दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और अपना बिजनेस शुरू करके वे एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको 5 ऐसी मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो अपना बिजनेस शुरू करते समय आपको अवॉइड करना चाहिए और इन गलतियों से बचना चाहिए। तो आइए इन 5 मिस्टेक्स के बारे में जानते हैं जो कि बिजनेस शुरू करते समय आपको अवॉइड करने हैं ताकि आप एक सफल बिजनेस अपने लिए बना सके। दोस्तों, याद रखिए कि एक रिसर्च के मुताबिक 100 में से 90 बिजनेस शुरू होने के 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है और इस बात को हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि बिज़नेस शुरू करना बड़ी बात नहीं है। बिज़नेस शुरू किया जा सकता है और ये काफ़ी आसान हो सकता है अगर आपके पास पैसे हैं, लेकिन बड़ी बात है सफलतापूर्वक बिज़नेस को लंबे समय तक चला पाना। जी हाँ दोस्तों, बिज़नेस शुरू करने के बाद असली चैलेंज ये होता है कि आप उस बिज़नेस को सक्सेसफुल तरीके से एक लंबे समय तक चला पाएँ। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो लोग बिज़नेस शुरू करते समय जो छोटी मोटी गलतियां करते हैं उन गलतियों से आप ज़रूर बचें। होता क्या है कि शुरुआत के जो 3 साल होते हैं उसके अंदर ढेर सारी ऐसी गलतियां होती हैं जिनके कारण कि या तो बिजनेसमैन के पास कैपिटल नहीं बचता है और वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है, या फिर वो हार मान जाता है क्योंकि वो बिजनेस के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को देख लेता है और उन प्रॉब्लम्स को वो संभालना नहीं सीख पाता है। तो ऐसे में अगर बात करें कि जो लोग नया बिजनेस शुरू करते हैं वो किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, तो सबसे पहली मिस्टेक जो बिज़नेस शुरू करते समय आपको अवॉइड करने हैं वो ये है कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जब आपके पास बहुत सारी पूंजी हो जाएगी, बहुत सारी पूंजी जमा हो जाएगी तो आप एक ज़रूर सफल बिजनेस कर लेंगे, तो ये आपका एक भ्रम है। याद रखिए कि पैसा यानी पूंजी बिजनेस करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पूंजी से सफल बिजनेस नहीं हो सकता। आप बिजनेस तो शुरू कर लेंगे पूंजी से, लेकिन सफल बिजनेस करने के लिए कुछ और चाहिए, और अगर वो स्किल्स आपके अंदर नहीं है, बिजनेस का सिस्टम नहीं है, तो शायद आप अपने बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। और अगर आप देखें तो एक सफल बिजनेस के लिए सबसे ज़रूरी है वेल प्लान बिजनेस सिस्टम और एक प्रॉपर प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने की आपकी क्षमता। और इसके अलावा जो डिफरेंट स्किल सेट है जैसे मैनेजमेंट, कम्युनिकेशंस, सेल्स, अदर्स जो भी स्किल्स है वो आपको चाहिए। नॉलेज एंड एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है और हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क पे भी फोकस करना पड़ता है। तो बिजनेस करने के लिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जब आपके पास पूंजी जमा हो जाएगी तो ये आपका एक मिस्टेक हो सकता है। और आपको याद रखना चाहिए कि सफल बिजनेस के लिए पूंजी के साथ साथ पूंजी के अलावा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है बिजनेस सिस्टम, प्रॉपर प्लानिंग और ये जो चीज़ें मैंने बताई आपको, नॉलेज, एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। इसके अलावा जो डिफरेंट स्किल सेट है वो भी आपके अंदर होने चाहिए, तभी आप एक सफल बिजनेस कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी पूंजी जुटा रहे हैं कि आप फ्यूचर में बिजनेस करेंगे तो आप इन स्किल्स के ऊपर भी ज़रूर काम करिए और अपने बिजनेस का आज ही एक सिस्टम बनाइए। और जो भी एक्सपीरियंस आप ले सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि अगर आपको कोई भी बिजनेस करना है तो उस बिजनेस से रिलेटेड कम से कम 6 महीने का आपके पास जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो ज़रूर होना चाहिए। जैसे अगर आप एक होटल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक होटल बिजनेस के साथ जुड़कर कम से कम 6 महीने का इंटरनल एक्सपीरियंस जरूर लेना चाहिए कि होटल बिजनेस कैसे चलाया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या जो चीज़ें होती हैं वो काम करती हैं, कैसे मैनेजमेंट करना होता है और कैसे बाकी सब चीज़ें काम करती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे वहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन है और किस तरह से जो चैलेंजेस है वो फेस करने के बाद से वहाँ पे सफल बिजनेस किया जाता है। तो इस तरह के एक्सपीरियंस अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और फिर आपकी जो सफलता की गारंटी है वो बढ़ सकती है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा मिस्टेक है वो ये है कि बहुत सारे लोग कोई दूसरा बिजनेस अगर सफल है तो उसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आप देखेंगे कि अगर कोई देखता है कि ये दुकानदार, ये शॉपकीपर मोबाइल का शॉप खोल के या फिर कुछ और धंधा करके बहुत सफल है, तो अगर मैं भी वही धंधा कर लूँ, अगर मैं उसके बाजू में बिजनेस कर लूँ तो मैं भी सफल हो जाऊँगा। तो ये एक बच्चों जैसी मिस्टेक्स है और इस तरह की मिस्टेक्स आपको नहीं करना चाहिए। कोई दूसरा अगर किसी बिजनेस में सफल है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी वही बिजनेस करके सफल हो जाए, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि बिजनेस करने के लिए आपको बिजनेस का जो एक्सपीरियंस है, जो समझ है, जो प्लानिंग है, जो सिस्टम है, उसके ऊपर काम करना होता है। और अगर आप उन चीज़ों को नहीं समझते हैं और आप सिर्फ कॉपी करने की कोशिश करेंगे, सिर्फ पूंजी लगा देंगे, तो आपके लिए वहाँ पे सफल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो ये है दूसरा मिस्टेक जो आपको अवॉइड करना चाहिए और किसी को कॉपी करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर कोई पर्सन किसी बिजनेस को करके सफल है
तो उसके पीछे उसका बहुत लंबे समय तक का हार्डवर्क होगा। और अगर आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं और आप डायरेक्टली उसकी सफलता को देख रहे हैं, तो इस तरह का जो माइंडसेट है वो सही नहीं है। आपको किसी सफल पर्सन के पीछे जो उसकी पूरी मेहनत है, जो सालों की मेहनत उसने की है, उसे भी देखना चाहिए और फिर आपको ये सोचना चाहिए कि क्या आप उतना समय देने के लिए तैयार हैं जितना उसने उस बिजनेस को सफल बनाने में दिया है। तो अगर आप उतना समय देने के लिए तैयार हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप डायरेक्टली किसी को कॉपी करके, आज कोई सफल है तो उसे कॉपी करके अगर आप आज की आज सफलता चाहेंगे तो ये आपके लिए एक मिस्टेक हो सकता है और आपको इस तरह के मिस्टेक्स बिजनेस शुरू करते वक्त जरूर अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों, बिजनेस शुरू करते वक्त जो तीसरा मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि बिना किसी खास अनुभव के ज़्यादातर लोग बड़ी पूंजी के साथ, एक बड़े सेटअप के साथ अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। दोस्तों, याद रखिए कि बड़े सेटअप के साथ और बड़ी पूंजी के साथ बिजनेस शुरू करना, बड़े लेवल पे काम शुरू करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास कोई खास अनुभव नहीं है, प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है उस बिज़नेस का, तो ऐसे में अगर आप बड़ी पूंजी के साथ, बड़े सेटअप के साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी जोखिम भरा हो सकता है और इसमें आप फंस सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं। क्योंकि याद रखिए कि जैसा हमने शुरुआत में देखा कि 100 में से 90 बिजनेस शुरू होने के 3 साल के अंदर बंद हो जाते हैं और इसका मतलब यही है कि एक प्रॉफिटेबल और सफल बिजनेस होने के लिए कम से कम 3 साल का समय तो आपको देना ही होगा। और ऐसे में अगर आपके पास अनुभव नहीं है, अगर आपके पास चीज़ों को संभालने की जो योग्यता है वो नहीं है, आप बिज़नेस की बारीकियों को नहीं समझ पा रहे हैं और डायरेक्टली बड़ी पूंजी के साथ, बड़े सेटअप के साथ आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है, तो जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा तो ऐसे में आपको अपने बिज़नेस को प्रॉफिटेबल बनाए रख पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है और आप ट्रैप में फंस सकते हैं और बड़ी पूंजी का नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, आपके पास कम अनुभव है, तो भी आप बिज़नेस शुरू करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बिज़नेस करेंगे तभी आपको ज़्यादा अनुभव होगा, तो आप छोटी पूंजी के साथ और एक छोटे सेटअप के साथ भी बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी भी एक छोटे से सेटअप के साथ से ही शुरू हुई थी और आज इतनी बड़ी अमेजॉन कंपनी बन चुकी है। तो बिज़नेस को छोटे लेवल से शुरू करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है और अगर आप बड़ी पूंजी के साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो इसमें काफ़ी सारा रिस्क भी हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखिए और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको हमेशा अपनी जो रिस्क उठाने की क्षमता है उसको ध्यान में रखते हुए ही अपने लिए एक प्रॉपर सेटअप के साथ बिजनेस शुरू करना चाहिए। और दोस्तों, बिजनेस शुरू करते वक्त जो चौथा मिस्टेक लोग करते हैं वो ये है कि बिना पर्याप्त अनुभव के अपनी पूरी जमा पूंजी के साथ और कर्ज लेकर लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं। अगर आप जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं उस बिज़नेस का आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, आपने उस बिज़नेस के बारे में सिर्फ सुना है, देखा है, लेकिन जो प्रैक्टिकल अनुभव है वो नहीं लिया है, तो ऐसे में अगर आप अपनी पूरी पूंजी को और या फिर कर्ज लेकर आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। क्योंकि जैसा हमने शुरुआत में देखा कि प्रॉफिटेबल बिजनेस बनने के लिए कम से कम 6 महीने, साल भर, ये 2 साल, हो सकता है 3 साल का भी समय लग जाए। तो ऐसे में अगर आपकी पूरी पूंजी वहाँ पे ब्लॉक है तो धीमे धीमे प्रॉब्लम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है और हो सकता है कि जब तक आपका बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो तब तक आपके पास जो पूंजी है वो इधर उधर हो चुकी हो और उस समय आपको जो पूंजी की ज़रूरत हो और ऐसे में आपके पास पूंजी ना रहे या फिर आप कर्ज की वजह से ट्रैप में फंस चुके हों और आपको कर्ज चुकाने की नौबत आ जाए और ऐसे में आपको हो सकता है कि अपना बिज़नेस क्लोज करके अपना कर्ज चुकाना पड़े। तो दोस्तों, इस बात को आप ज़रूर याद रखिए कि अगर आपके पास पर्याप्त अनुभव नहीं है तो अपनी जो छोटी पूंजी है उसी से बिजनेस शुरू करिए और बड़ी पूंजी धीमे धीमे बन जाएगी अगर आप सफल बिजनेस यहाँ पे कर लेते हैं। लेकिन अगर आप बड़ी पूंजी के साथ डायरेक्टली बिजनेस करते हैं तो यहाँ पे रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये चौथी मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी है वो ये है कि अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो सबसे पहले आप अनुभव लीजिए और कम से कम तो 6 महीने का अनुभव ज़रूर लीजिए जो आप बिज़नेस करना चाहते हैं। और अनुभव के लिए जो भी आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, अगर वो कोई बिज़नेस पहले से कर रहा है तो आप उसके पास काम कर सकते हैं। आप अगर वो थोड़ा बहुत भी आपको सैलरी दे रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ अगर आपको सच में बिज़नेस करना है तो आप वहाँ पे फ्री में काम करके भी उस बिज़नेस की बारीकियों को सीख सकते हैं और उसके बाद से अगर आप बिज़नेस शुरू करते हैं तो आपकी जो सफलता की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ सकती है। और दोस्तों, बिजनेस शुरू करते वक्त जो पांचवा मिस्टेक है जो आपको नहीं करना चाहिए वो ये है कि आपको इसलिए बिजनेस शुरू नहीं करना है क्योंकि आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है और फिर आप बिजनेस ऐसे में शुरू करना चाहते हैं और पैसे बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक पैसे बनाना चाहते हैं। मतलब ये
कि आपको बिजनेस इसलिए शुरू नहीं करना चाहिए कि आप सिर्फ पैसे बनाना चाहते हैं। याद रखिए कि पैसे आप तब बना पाएंगे जब आप एक सफल बिजनेस सिस्टम बना लेंगे, और सफल बिजनेस सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप डायरेक्टली अगर पैसे पे फोकस रखेंगे तो आपके लिए ये सफल बिजनेस करना काफ़ी मुश्किल होगा। आपको बिजनेस की बारीकियों को समझना होगा। बिजनेस के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काम करती हैं, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो एक सफल बिजनेस सिस्टम के लिए होना चाहिए। और प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक आपको वहाँ पे जो पैसे हैं ऑटोमेटिक बनेंगे, लेकिन आपका जो फोकस होना चाहिए वो सिस्टम पे होना चाहिए, बिजनेस पे होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपका फोकस सिर्फ पैसे पे है, आपको बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत है, आप बहुत अधिक कर्ज में हैं, आप अपने जॉब से बहुत अधिक परेशान हैं, और सिर्फ इसलिए और इस वजह से अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये एक मिस्टेक हो सकता है। आपको यहाँ पे बैठ के सोचने की ज़रूरत है कि अगर आप शांति से अपने खुद के जो भी आप जॉब कर रहे हैं, अभी जो भी करंट आप काम कर रहे हैं, उसके अंदर ही अगर आप मन लगा के कुछ करते हैं तो वहीं पे आप सफल हो सकते हैं। या फिर अगर बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो भी आप साइड बाय साइड उसका जो एक्सपीरियंस है वो ले सकते हैं, एक छोटा सा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और फिर धीमे धीमे जब आपका वो छोटा बिजनेस बड़ा हो जाएगा तो भी आप वहाँ पे इस बिज़नेस को कंप्लीट फुल टाइम के लिए कर सकते हैं। आपको बिजनेस इसलिए सिर्फ शुरू नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है और आपको बहुत अधिक पैसे की ज़रूरत है। तो ये होता है पांचवा मिस्टेक जो अक्सर जो नए बिज़नेस शुरू करते हैं वो लोग करते हैं, और इस तरह का मिस्टेक आपको भी नहीं करना चाहिए। आपको बिज़नेस शुरू करते वक्त सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि उसके साथ जो रिस्क है, जो आपने पूंजी लगाई है, जो आपको वहाँ पे लाभ मिलने वाला है, और लाभ के अलावा अगर मान लीजिए कि वहाँ पे वो बिज़नेस उस तरह से काम नहीं करता है, उतना सेल्स नहीं हो पाता है, तो जो डाउन साइड होगा, आपके जो खुद के खर्चे होंगे वो सब कहाँ से मैनेज होंगे, ये सब भी आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से लेसन मिला होगा और आप समझ पाए होंगे कि जो बिज़नेस शुरू करते वक्त मिस्टेक है वो आपको कौन कौन से नहीं करने चाहिए, और एक सफल बिजनेस के लिए किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। तो जैसा मैंने कहा कि एक वेल प्लान बिजनेस सिस्टम, प्रॉपर प्लानिंग और उसको एग्जीक्यूट करने की आपकी स्किल्स, इसके अलावा मैनेजमेंट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस और हार्डवर्क के साथ साथ आपको जो स्मार्ट वर्क भी यहाँ पे करने की ज़रूरत है, तभी आप एक सफल बिजनेसमैन बना पाएंगे। ना कि सिर्फ आप पूंजी डालें तो आप एक सफल बिजनेस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको बिजनेस से रिलेटेड ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।